हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं रूपेश कुमार मिश्र और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो आज की वीडियो में बात करेंगे वो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखो, ये आप लोग का बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का परीक्षा है उसका डेट है आप लोग का लगभग 12 फरवरी से दिया गया है। 12 फरवरी से एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो कुछ ये जो एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का, ये इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये सेट 1 हमारा है। तो देखो, आपको सबसे पहले पता होगा कि हिस्ट्री में लगभग आपका 30 क्वेश्चंस आता है बीपीएससी में। इस बार से निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान लागू कर दिया गया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और बीपीएससी का क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा ही ट्रिकी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से रीड करा हुआ है तो आई थिंक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से। इसी तरह मैं बाकी का भी सेट लाऊंगा जिसमें मैं 250 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से लगभग आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होगा एग्जाम में। ये बात आप यहाँ से एश्योर्ड रहो इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके वीडियो को अधिक अधिक शेयर करना है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता बीपीएससी की परीक्षा में। ये अलग स्टेट पीसीएस में भी ये हेल्पफुल होगा, जरूरी नहीं कि बीपीएससी के लिए ये, दूसरे स्टेट पीसीएस में भी आपको हेल्प मिल जाएगा इससे। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा है द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन इंडियन एसोसिएशन। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा है सिर्फ, ठीक है। फिर हम लोग एंशिएंट और मिडिवल पार्ट को भी कवर करेंगे। 1947 ये ऑप्शन है, उसमें 1917 इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ऑन 8 मई 1917 इन अद्यार, अद्यार कहाँ पे है? मद्रास में। ए मल्टी एथनिक group of women established in the Women Indian Association. The WIA is one of the first organization to boldly connect with Indian women's social and sexual subjugation with patriarchy, poverty and political disenfranchisement. और ये एक्चुअली में जो उस टाइम हुआ किया गया था, एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। और ये मद्रास में ही थियोसोफिकल सोसाइटी का पहला ब्रांच यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया इंडिया में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन इंडियन एसोसिएशन। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड। 1858 के एक्ट के तहत इंडिया किस चीज से गवर्न किया जाएगा? बाय द कंपनी, इन द नेम ऑफ क्राउन, बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो राइट ऑप्शन विल बी इन द नेम ऑफ क्राउन। बाकी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। मैं उतना पढ़ने लगूंगा तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर यहाँ से करवा दूँ। नाउ लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। द गदर पार्टी वाज फाउंड एट सैन फ्रांसिस्को। नवंबर 1913 में गदर पार्टी बना। किसके द्वारा? ऑप्शन बी ये होगा, लाला हरदयाल। अगर ये क्वेश्चन आता है लाला हरदयाल तो यहाँ पे आपको टिक कर देना लाला हरदयाल में। श्यामजी कृष्ण प्रसाद वर्मा ये नहीं थे, ये गलत ऑप्शन है। और मैडम भिखाजी कामा 1913। और यहाँ पे थोड़ा डिटेल इसका दे रखा है मैंने। गदर इसका नाम, ये रिवोल्यूशनरी जो है सो पार्टी था। चलिए, पूना पैक्ट के बारे में पूछ रहा है। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो नेहरू अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर एंड गांधी एंड नेहरू। तो राइट ऑप्शन विल बी गांधी एंड अंबेडकर। लेकिन गांधी के बिहाफ पे यहाँ पे डिटेल मैंने कर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था। किसमें? दलित को, कहने का मतलब राइट्स दिलवाने के लिए, समझ रहे? बी आर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। लेकिन थे, होना किसके साथ था? गांधी के साथ। उनके बिहाफ पे गांधी जी एक्चुअली जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट डिफेंडेड सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस थे, रास बिहारी बोस थे, आपको पता होगा, मोहन सिंह थे, है ना। तो इसमें बता रहा है कि जब इनको, मतलब कहने का मतलब एग्जीक्यूट किया गया, ट्रायल चलाया गया, तो इसमें कौन थे जिन्होंने डिफेंड नहीं किया? तो ऑप्शन सी इसका होगा, सी राजा गोपालचारी। यहाँ पे गायब हो गया है ना, राजा गोपालचारी, जिनको अब राजा जी भी बोलते हो, राजा गोपालचारी। तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद ये भूला भाई देसाई, है ना। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ बसेन। यहाँ पे बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पढ़ते रहो इसको आप आराम आराम से। वो स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन सी, जे ऑगस्टस हिकी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक के कारण जे ए ऑगस्टस हिकी इन 1780। इसको बोला गया बंगाल गेजेट, ऑप्शन सी। द फर्स्ट वुमन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया दैट इज सुचिता कृपलानी। और ये कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे पहले ये क्या बनी थी? ये बनी थी चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे कितने ईस्वी में? तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 1963 टू 1967। दिस इज द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। वो इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर।
तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी वाज बोर्न इन 27 जून 1838 इन नाईहाटी इन वेस्ट बंगाल टू एन ऑर्थोडॉक्स बंगाली ब्राह्मण फैमिली। ही रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, और जनगण मन लिखा गया था किनके द्वारा? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो सत्येंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया जाता है कि वो सबसे पहले इंडियन सिविल सर्वेंट थे, 1863 में पास आउट। और ये जो आपका अमर सोनार बंगला है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया। अगर पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में जो है सो पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था जनगण मन सबसे पहले, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता के अधिवेशन में। 27 दिसंबर 1911, डेट याद रखना, डेट से ज्यादातर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। वो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या रेनेसां, तो राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, अप्रॉक्स 1828 के समथिंग में, है ना, 1828 या 1835, आई थिंक 1828 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेनेसा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सती प्रथा को बैन करो, विडो रिमैरेज को प्रमोट करो, कम उम्र में जो लड़कियों का शादी हो जाता था उसको आप बैन करो, सब इंडिया। रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। इसको प्रमोट करने वाले कौन थे? सबसे पहले राजा राम मोहन राय, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब आए, हेनरी विविजियन डेरोजियो करके आए, है ना, ये सब बाद में, लेकिन सबसे पहले राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। The most important feature of the Government of India Act of 1919 was the option D, all of the above. Hierarchy in the hierarchy मतलब होता है dual government. Provision for direct election. Direct election मतलब लोग चुनेंगे, है ना, जैसे इंडिया में अभी आप लोकसभा के लिए कैसे होता है इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, समझ रहे हो, आप वोट करते हो, उसके आधार पर सरकार बनता है वहाँ पे केंद्र में, या फिर राज्य में भी विधानसभा में होता है। अब वैसे अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखो तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमारे द्वारा जो चुन के जाते हैं वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान। इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल को बढ़ाया जाए, ये था 19 का, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। बीपीएससी में ऑप्शन ई जो होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसको थोड़ा ठीक से देखना है। किसी किसी में 2 ऑप्शन भी होता है, तो ऑप्शन ई उसमें हो जाएगा, ई अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं ई ऑप्शन नहीं शो कर रहा हूँ। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से दैट आई एम टेलिंग यू, मैं उसको बता रहा हूँ। मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट एंड इम्पिटस बाय द एक्टिविटीज ऑफ, ऑप्शन डी होगा इसका, सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वो थ्रू 2 बम्स ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली न्यू दिल्ली इन अप्रैल 8, 1929, और इसका राइट ऑप्शन देखो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त होगा। राजगुरु नहीं गए थे, ये सब ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ना ही सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को हैंग किया गया था सॉन्डर्स मर्डर केस में, लेकिन वहां पे जो बम फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, इसीलिए डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा, सी राजगुरु गलत जवाब है इसका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे छोटे क्वेश्चन में जो हमें इजी लगता है उसमें हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, दैट्स वाई मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, इसको आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। लॉन्ग लीग द रिवॉल्यूशन का नारा लगाया गया था एंड डॉन विथ इंपेरियलिज्म ऑन 8 अप्रैल 1929। कौन सा बिल पास करवाना चाहते थे? पब्लिक सेफ्टी बिल, वाइसरॉय, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। उसके बाद है नोखली कहां पे है? तो ये है ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। नोखली डिस्ट्रिक्ट इन साउथ ईस्ट बांग्लादेश इन 16 अगस्त 1946 वाज डिक्लेयर्ड द डायरेक्ट एक्शन डे, ऑल्सो नोन एज कलकत्ता किलिंग ग्रेट। और ये कब डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया था? 1940, किसके द्वारा? तो यही पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन किया है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेक्स। जनरल जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स वाज द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इंडिया में सबसे पहले आने वाले कौन? पोर्टुगीज। सेकंड कौन? जल्दी बताओ कौन? पोर्टुगीज के बाद फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच, ठीक है। ये ऐसे सीरीज था। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, 1600 में इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बाद शायद आए थे आपको डच, फिर शायद डेन्स और फिर फ्रेंच। ये आप सीरीज थोड़ा देख लेना, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। गोखले वाज बोर्न इन मराठी ब्राह्मण फैमिली एट रत्नागिरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द प्राइम कॉजेज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड, ऑप्शन डी, लॉ फॉरबिडिंग इंटर मैरिज बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश, ऑप्शन डी इसका होगा। वो स्टैब्लिश नारायण गुरुकुलम, किसने स्टैब्लिश किया है? इन 1923 एट नीलगिरी हिल्स विद द ब्लेसिंग ऑफ नारायण गुरु, ऑप्शन ए नटराज गुरु। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप पढ़ सकते हो। द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाज, ऑप्शन सी, दैट इज एम एन रॉय, ठीक है। हु हैज फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दादा भाई नरोजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
द सिपॉय म्यूटनी ब्रोक आउट इन मई 10 1857 एट ऑप्शन ए मीरठ में ये सिपॉय म्यूटनी स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, तो मीरठ में। इट वाज मे 1857 एट द इंडियन सोल्जर्स एट द मीरठ कैंटोनमेंट इन मॉडर्न यूपी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकट अगेंस्ट द ब्रिटिशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंड दैट ऑप्शन सी क्या है आपका, अरविंदो घोष। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन इन 1905 एंड कंटिन्यूड अप टू 1911। एज पर अगस्त ऑफर 1940 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय ऑप्शन डी इंडियंस। द अगस्त ऑफर वाज ए प्रपोजल मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940। बाकी डिटेल पढ़ते रहो आप। द फर्स्ट कार्नेटिक वार इन इंडिया वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वार इन कहां पे, तो ऑप्शन बी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम मूविंग नाउ। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन किया, ऑप्शन बी होगा इसका, पुट एन एंड टू द कंपनीज टी ट्रेड विद द ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। The first definite and forceful expression of the concept of a separate homeland for Muslim came from the catcher of the idea of Pakistan was option A, Sir Muhammad Iqbal. The first definite and forceful expression for the concept of a separate homeland for the Muslim came from on the catcher of the idea of Pakistan, Sir Muhammad Iqbal. The young Nanu had keen mind and was sent to a famous scholar Asan at Karungapalli, a village 50 miles away from his home at the age of 21. Option B, Kumapilli Raman Pillai. Sir Sayyid was a prophet of education. Who said this? This is option A, that is महात्मा गांधी साहब। इनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का, 1869 में। मृत्यु कब हुआ था, 1948 में। और ये कहाँ पे जन्म हुआ था, गुजरात में। कहाँ पे, पोरबंदर। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसमें होगा ये क्या बोलते हैं इसको, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, CR दास रहेगा 1923 में। चलिए, हु वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फील्ड, ऑप्शन ए होगा प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट। माई स्ट्रॉन्ग बुलवार्क इज गॉन लेमिनेटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ, ऑप्शन डी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। Who was the chairman of the partition council, option B, that is Muhammad Ali Jinnah. Partition committee was found which was chaired by Lord Mountbatten and its member was Vallabh Bhai Patel। और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे। और माउंटबेटन कौन थे, लास्ट गवर्नर, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशर्स की तरफ थे। और इंडिया की तरफ से सबसे पहले कौन बने थे, गवर्नर जनरल, और वो बने थे आपके ये क्या बोलते इसको, सी राजा गोपालचारी, राजा जी। द दांडी मार्च वाज अंडरटेकन बाय गांधी वाज, ऑप्शन सी, ए पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यही था दांडी मार्च का एक पार्ट। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ कितना मेंबर, ऑप्शन बी 12 मेंबर से बना हो सकता है, ये कहा गया 1919। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा गया। और गवर्नमेंट ऑफ, और एक आया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म, वो आया था 1909 में। And the next question is the author of A Nation in the Making was, the right option will be A, that is S.N. Banerjee. A defeat at the polls in 1923 throughout his brought his political career to close with his went to and died to widely acclaimed A Nation in Making published in 1955। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, देखो पूछा गया है बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन करेक्टली मैच है, डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ तरेन में कैसे, यहाँ पे तो हुआ था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान, तो ये गलत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सिकंदर लोदी बाय बाबर, ये ठीक है, बात सही बात है। द बैटल ऑफ चौसा, तो ऑप्शन सी होगा, बैटल ऑफ चौसा में डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेर शाह। द बैटल ऑफ चौसा वाज नोटेबल मिलिट्री एंगेजमेंट बिटवीन द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड द अफगान शेर शाह सूरी। हुमायूं उस टाइम में थे और कौन थे, शेर शाह सूरी। इट वाज फॉट ऑन 26 जून 1539 10 माइल साउथ वेस्ट ऑफ बक्सर इन मॉडर्न डे। सेकेंड बैटल, ये वाला पूछ रहे करेक्टली मैच कौन सा है, तो ये गलत मैच है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा लिया गया था, यहाँ पे सिकंदर लोदी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, इब्राहिम लोदी होगा। सबसे पहले लोदी डायनेस्टी का फाउंड किसने किया, बहलूल, फिर कौन आए, सिकंदर, और लास्ट में कौन आए थे, इब्राहिम लोदी, जिसके साथ बाबर का फाइट हुआ था और बाबर जीत गया था। बैटल ऑफ चौसा, ये ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है, ऑप्शन सी। द फेमस रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन स्पेशल सीजन ऑफ कांग्रेस एट हेल्ड इन, ऑप्शन सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आशा कर रहा हूं लगभग हमने 39 क्वेश्चन और एक लास्ट कर लेते। सिंधिया ट्रूप्स वर डिफीटेड बाय जनरल वेलेस्ली एट, ऑप्शन बी असाई, यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 40 क्वेश्चंस को देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो देखने से जरूर मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगा। स्पेक्ट्रम का ही ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने पीडीएफ बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल पर जो लोग हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।